हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन के टाइप। कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं इसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो पहले बात ये ध्यान में रखनी है कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं और ये किसके बेसिस पे होते हैं। ये बेसिस पे होते हैं सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर पे। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे सॉल्यूशन के हमने 3 टाइप डाले हैं। फर्स्ट टाइप है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, उसमें से हमने लिया है तीनों ही टाइप आज हम देखने वाले हैं एज अ बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे हम ये 3 टाइप पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप? 3 टाइप्स। अब बात सुन लो, क्या होता है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये देखने वाली बात है, ये सॉल्यूशन है पूरे। ये क्या है? सॉल्यूशन है। और किसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन हुआ है? तो इसका क्लासिफिकेशन हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर की बेसिस पे। किसके बेसिस पे? ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसकी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसके बेसिस पे हम ये पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन के टाइप। तो फर्स्ट टाइप है आइसोटोनिक। क्या बोला है उसने? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज नथिंग बट द 2 सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेड टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब इसका मीनिंग ये है कि अगर 2 सॉल्यूशन है या 2 से ज्यादा सॉल्यूशन है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, मतलब इक्वल है, मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है या सेकंड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, ये इक्वालिटी है। ये अनइक्वालिटी इस आइसोटोनिक में नहीं है। आइसोटोनिक में है क्या? तो आइसोटोनिक में बात यह है कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्या है? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। मतलब पहले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जितना होगा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन का होगा। इसका मतलब यह है कि इसमें जो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसमें से ना सॉल्यूशन जाएगा ना सॉल्वेंट सॉल्यूशन 1 में आएगा, ना कि सॉल्यूशन 2 में जाएगा। सॉल्वेंट इसमें से फ्लो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है, इक्वल है। इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 सॉल्यूशन इज नोन एज अ isotonic solution, is said to be isotonic solution। बट बात आती है अनइक्वालिटी की। किसमें? हाइपरटोनिक में। किसमें आती है? हाइपरटोनिक में। इसमें जो कहा है, तो ये डायग्राम की वजह से हम समझेंगे। इसमें कहा है कि समझ लो एक सॉल्यूशन है, समझ लो एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, मोर देन अदर सॉल्यूशन। क्या है? मोर देन अदर सॉल्यूशन, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। मतलब ये खुद का कंसंट्रेशन ज्यादा है औरों की तुलना में। क्या है? औरों की तुलना में खुद का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसका मतलब उसमें जो डाइल्यूट किया हुआ सोल्यूट है वो ज्यादा है, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसकी वजह से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सीधी सी बात है। हमने हाइपोटोनिक मतलब एक डायग्राम पढ़ी थी, उसमें हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था। और वो डायग्राम क्या थी? एक बीकर था, उसमें एक चैम्बर था और इसमें शुगर थी और इसमें परमेबल मेम्ब्रेन था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन था और उसमें शुगर थी। तो वह और साइड में उसके सराउंडिंग में वाटर था, तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वाटर अंदर जाता था। क्या करता था? वाटर अंदर जाता था। वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज किया है हमने और सोल्यूट एज अ शुगर यूज किया है। तो शुगर क्या कर रही है? सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? हाइपरटोनिक। क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। जिसमें से एक का कंसंट्रेशन ज्यादा है और दूसरे का कंसंट्रेशन क्या है? कम है। वही डेफिनेशन में बताया है। इफ 2 सॉल्यूशन, मतलब 2 सॉल्यूशन है
हैव अ अनइक्वल ऑस्मेटिक प्रेशर, मतलब उसका ऑस्मेटिक प्रेशर कैसा है, अनइक्वल है, इसका मतलब सेम नहीं है। सॉल्यूशन 1 इज नॉट इक्वल टू सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 1 इज नॉट इक्वल टू सॉल्यूशन 2। किसके बेसिस पे, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे, मतलब सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 इसका कंसंट्रेशन सेम नहीं है, और जिसका कंसंट्रेशन सेम नहीं है इसका मतलब ही यही बनता है कि एक का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है औरों की वजह से, औरों के मुकाबले एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसा है, ज्यादा है, और जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। इसीलिए ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। डेफिनेशन भी यही बताती है, इफ टू सॉल्यूशन हैव अ अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कैसा, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विथ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यह है सॉल्यूशन 1 इज अ हायर कंसंट्रेशन देन सॉल्यूशन नंबर 2, और इसका कंसंट्रेशन सेम नहीं है तो हमने इधर नॉट इक्वल टू का साइन दिखाया है। क्या दिखाया है, नॉट इक्वल टू का। अब हम आते हैं तीसरी टाइप की तरफ। तीसरी टाइप में बताया क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोला है उन्होंने, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें अनइक्वालिटी है मगर हायर और लोअर बहुत ज्यादा डिफरेंस में नहीं है। यह डाइल्यूट सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। किस पे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन होगा उसमें से एक में सोल्यूट नहीं होगा और दूसरे में होगा, मगर क्या होगा, बहुत कम होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बादली भर वाटर ले लिया और उसमें हमने चिमूट भर शक्कर मतलब चीनी डाल दी, और हमने देखा कि पानी पीकर अरे पानी तो मीठा है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें हमने बहुत ज्यादा शक्कर डाली नहीं है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। जो सॉल्यूशन बना है वाटर प्लस शुगर का, वो बहुत कम मात्रा में बना है, उसको हम कहेंगे डाइल्यूट। क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट बहुत ही कम रहता है, इसलिए हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। और यहां जो बताया है, द मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन एग्जिबिटिंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, और जिसमें डाइल्यूट होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा क्या, नहीं, ना के बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि उसमें से जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड नहीं है, वो कैसा है, डाइल्यूट है। उसमें सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम मात्रा में है, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो डेफिनेशन क्या बोला है, द मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब उसमें सोल्यूट बहुत ही कम है। द मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन एग्जिबिटिंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर सेड टू बी हाइपोटोनिक। क्या बोला है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक डिपेंड अपॉन डाइल्यूट, हाइपरटोनिक डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेटेड, और इसमें है क्या, इक्वालिटी, मतलब सॉल्यूशन 1 इज इक्वल टू सॉल्यूशन नंबर 2। देख लो, बात समझ लो क्या बात है। आइसोटोनिक में है ना, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। हाइपरटोनिक में एक का ज्यादा है एक का कम है, और हाइपोटोनिक में एक का ऑस्मोटिक प्रेशर है मगर बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है। क्या है, निग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आज जो हमने पढ़ा है वो है टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। कितने टाइप पर गिरते हैं, तो उसके टाइप्स है 3 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टाइप है आइसोटोनिक, सेकंड है हाइपरटोनिक, और थर्ड है हाइपोटोनिक। और वो टाइप जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे है, वो जो हमने आप एक्सप्लेन की है। अगर लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए इस लिंक को। तब तक स्टडी कीजिएगा, मिलेंगे कल की लेक्चर में। बाय।